हेलो, गुड मॉर्निंग। सो हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं क्लास 9th से मैथमेटिक्स में, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है, आप उसका चेक कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आपको फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम दोनों से बताया था। अब फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है वो आपको मैं बता दूंगी क्वेश्चन नंबर 2 जब हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्लियरली ये बात लिखी है कि आपको फैक्टर थ्योरम से ही करनी है। जब क्वेश्चन पेपर में चीज़ लिख के आए कि आपको इसी चीज़ से करना है, वो क्वेश्चन इसी मेथड से करना है, या इस थ्योरम से, या यही आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है, तो फिर आपको वही करना होता है। अगर आप किसी दूसरे मेथड से करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। और अगर उसमें ये मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है, तो फिर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो अभी इन्होंने क्या बोला है कि फैक्टर थ्योरम से ये पता करो वेदर जी एक्स क्या है, ये इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स ये मतलब जी एक्स मीन्स एक्स प्लस 1 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर होगा तो क्या होगा कि जब हम x की वैल्यू वहाँ पे रखेंगे तो वो आपका 0 आएगा, और अगर हम x प्लस 1 से पी एक्स को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है वो आपकी रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगी, और अगर वैल्यू रखने पे 0 आता है तो वो आपकी फैक्टर थ्योरम कहलाएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो आपके पास मैंने यहाँ पे पी एक्स भी लिख दिया है और यहाँ पर क्यू एक्स दोनों लिख दिया। ये आपका पी एक्स हो गया, ये आपका जी एक्स हो गया। ठीक है, वैसे हाँ जी एक्स। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल यहाँ पे जी एक्स मीन्स एक्स प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखना है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। अब ये जो x इक्वल टू -1 आया है, इसे हमें पी एक्स में ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, हमें इसमें ये वैल्यू रखनी है। अगर ये वैल्यू रखने पर आपका आंसर 0 आता है, ठीक है, आपका आंसर क्या आना चाहिए 0, तो ये इसका फैक्टर होगा। अगर नहीं है आता है 0 तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। देखिए -2 + 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। इसी को हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम का अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क में आएगा, या बहुत अगर मेहरबान हुए तो 2 मार्क्स का आ जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको सिंपल वैल्यू रखनी है और तो कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर रिमाइंडर थ्योरम आई तो वो आपका 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये अभी हमने फैक्टर थ्योरम कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डन कर लिया है इसका, मीन्स फर्स्ट पार्ट। इसमें कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स आ गिवन, तो हम बाकी के 2 भी कर लेते हैं। नाउ दिस इज़ योर नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या करना है, x + 2 इक्वल टू आपको 0 रखना है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2। अब -2 आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। सो -2 का क्यूब -8 होगा, आप चेक कर लेना। ये 4 हो जाएगा, 3 4 जा 12, एंड दिस इज़ -6 प्लस 1। ये क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 4 4 -6 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1, मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। इसका थर्ड पार्ट है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये थर्ड पार्ट है। इसमें क्या है, ये आपका पी एक्स है और ये आपका जी एक्स है। जी एक्स कितना दिया है, x - 3, तो x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। आपको सिंपल क्या रखना है, 3 रखना है, x की वैल्यू 3 रखना है। सो x मीन्स 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ये आपका है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ यही है। नाउ 3 का क्यूब मीन्स 3 9 27, 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6 9, 27 माइनस 36 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 36 माइनस 36 इक्वल टू 0, मीन्स ये इसका फैक्टर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। मीन्स यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का एक अलग वीडियो होगा, क्योंकि सब में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अच्छा, ये फैक्टर थ्योरम से था। रिमाइंडर थ्योरम भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी तब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम और जो दूसरा मेथड है वो दोनों बताऊंगी। ठीक है, ओके, till then, bye bye, take care and study well.